नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, अभी सितंबर की आखिरी सप्ताह चल रही है, मतलब विंटर बहुत जल्दी आने ही वाले हैं। विंटर गार्डन में हम लोग फूलों के पौधे तो लगाएंगे ही, उसके साथ साथ ढेर सारे सब्जियां भी ग्रो करेंगे। गमले में सब्जी का पौधा लगा के अगर हम लोग बहुत अच्छा सब्जी पाना चाहते हैं, अगर ढेर सारे सब्जी हम लोग गमले के पौधे से ही पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो है गमले की मिट्टी। मिट्टी अगर अच्छी क्वालिटी की हो तो गमले की पौधे से ही ढेर सारे सब्जी आपको बहुत आसानी से ही मिल सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में 100% जैविक मिट्टी बनाना सिखाऊंगी। आप अगर इस तरह से मिट्टी बनाकर सब्जी का पौधा ग्रो करते हैं तो गमले की हर सब्जी के पौधे से आपको ढेर सारी सब्जियां बहुत आसानी से मिल सकती हैं। तो मिट्टी बनाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है मिट्टी। यहाँ पर मैं 4 गमले मिट्टी ली हूँ। ये मेरी घर की मिट्टी है। आप घर की पुरानी मिट्टी भी ले सकते हैं और अगर घर में मिट्टी नहीं है तो बाहर से भी मिट्टी आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी जैसा भी हो उसको सबसे पहले आप बहुत अच्छी तरह से धूप में सुखा लीजिए। मिट्टी के साथ जो चीज़ लेंगे वो है कंपोस्ट। मैं यहाँ गोबर की खाद यूज़ कर रही हूँ और वेजिटेबल पौधा ग्रो करने के लिए गोबर की खाद बहुत अच्छा रहता है। तो 4 गमले मिट्टी और 2 गमले कंपोस्ट। 10 इंच के गमले हैं मेरी। 4 गमले के साथ 2 गमले अगर कंपोस्ट मिलाएंगे तो ये रेशियो बहुत अच्छा रहेगा वेजिटेबल पौधा ग्रो करने के लिए। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये मेरी घर की मिट्टी है, इसलिए मिट्टी के साथ बालू ऑलरेडी मिक्स की हुई है। लेकिन आप अगर बाहर से मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं तो वो मिट्टी थोड़ा चिपचिपी हो सकती है, और अगर आपकी मिट्टी थोड़ा चिपचिपी है तो 4 गमले मिट्टी रेडी करने के लिए आप 3 गमले मिट्टी लीजिए और 1 गमला बालू उसमें मिक्स कर लीजिए। तो बाहर से अगर मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं तो 3 गमले मिट्टी, 1 गमला बालू और 2 गमले खाद आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट या गोबर की खाद, आपके पास जो है आप वो ही ले सकते हैं। ऐसा करके अगर हम लोग ये पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो ये बहुत वेल ड्रेन बनेगी, और वेल ड्रेन बनने के साथ साथ ये इस मिट्टी में पौधे की जड़ भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिट्टी और कंपोस्ट को बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। और गोबर की खाद में अगर मोटी मोटी ढेला हो, अगर सूखा गोबर हो तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग पानी में भिगो के कुछ दिन रखेंगे और तब क्या होगा, पानी मिलते ही गोबर की खाद जो है, सूखे हुए गोबर जो है वो गीला होने से ऑटोमेटिकली नरम हो जाएगा। तब हम लोग हाथ से थोड़ा दबाएंगे तो ये मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। गोबर की खाद और मिट्टी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी इसमें हम लोग कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है बोन मील। 10 इंच के गमले में हम लोग 1 मुट्ठी बोन मील मिला सकते हैं। यहाँ 6 गमले टोटल हो गया है, तो 6 गमले के लिए 6 मुट्ठी बोन मील मैं यहाँ मिलाऊंगी। आपके पास अगर बोन मील नहीं है तो आप बोन मील के बदले में रॉक फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो 6 गमले मिट्टी के लिए 6 मुट्ठी बोन मील मैंने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद जो चीज़ हम लेंगे वो है नीम की खली। नीम की खली मिट्टी को उर्वरा बनाने के साथ साथ मिट्टी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या पेस्ट होते हैं उसको नाश करने में मदद करते हैं। तो 10 इंच के गमले में हम लोग 1 मुट्ठी नीम की खली मिलाते हैं
तो उस हिसाब से 6 गमले मिट्टी के लिए हम यहाँ पर 6 मुट्ठी नीम की खली मिलाएंगे। आपकी मुट्ठी अगर बड़ा है तो आप 4 मुट्ठी या 5 मुट्ठी भी ले सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ हम मिक्स करेंगे वो है चूना या लाइम। चूना में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे हमारे पौधों को कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। तो 10 इंच के गमले में ½ टीस्पून चूना लिया जाता है, तो उस हिसाब से 6 गमले मिट्टी के लिए 3 चम्मच लाइम हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। पौधों को अगर कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलेगी तो पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से होगी और पौधे बहुत मजबूत भी होंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी मिट्टी में फंगस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उस फंगस को नाश करने के लिए हम लोग थोड़ी सी फंगिसाइड यहाँ पर ऐड करेंगे। फंगिसाइड मिलाना, मिट्टी जब आप बना रहे हैं तो उसमें फंगिसाइड मिलाना बहुत ज़रूरी होती है। इससे इसके अंदर जो हार्मफुल फंगस होते हैं वो नाश होते हैं। और एक चीज़ जो हम मिलाएंगे यहाँ पर वो है हल्दी। हल्दी सभी के किचन में होते हैं। यहाँ पर मैं 2 चम्मच हल्दी ली हूँ। हल्दी गार्डनिंग के लिए हल्दी एक बहुत उपयोगी एलिमेंट है। तो हल्दी की इस्तेमाल अगर गार्डन में किया जाए तो इसकी बहुत सारे फ़ायदा हमारे पौधों को मिलती है। तो हमने क्या क्या मिलाया? मिट्टी, गोबर की खाद, बोन मील, नीम की खली, इसके साथ चूना, थोड़ी सी फंगिसाइड और हल्दी। ये सभी को हम लोग अभी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसी मिट्टी के ऊपर ही हमारी जो पौधे की जो फसल हम लोग लेंगे पौधे से, उसकी उपज डिपेंड करती है मिट्टी के ऊपर ही। इसलिए मिट्टी को जब तैयार कर रहे हैं तो बहुत पेशेंस के साथ कीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को मिक्स कीजिए ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग इसमें डाले हैं वो सभी मिट्टी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिट्टी में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी हम लोग इस मिट्टी को ऐसे डंप कर लेंगे और उसके बाद ये जो मिट्टी है इसको ऐसे सूखे नहीं रखेंगे। ये पूरे मिट्टी को हम लोग पानी डाल के गीला कर देंगे। हम लोग अच्छी तरह से पानी डालेंगे, ऐसा नहीं कि पानी का छींटा दे के रख दिया। पानी को, ये मिट्टी को पूरी तरह से गीला कर देंगे। तो मैं मग्गे से पानी ले रही हूँ, आप चाहे तो पाइप से भी पानी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिट्टी को गीला करेंगे। मिट्टी पूरी तरह से ड्राई है, इसलिए गीला करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको पूरी तरह से गीला करके दिखा रही हूँ। अभी मिट्टी को गीला क्यों करेंगे? मिट्टी में हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सभी को मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए मिट्टी को गीला करना ज़रूरी होती है। ये जो हमने मिट्टी को पूरी तरह से गीला कर दिया, अभी क्या होगा, ये जो ढेला है, गोबर की खाद की जो ढेला है, 1 दिन या 2 दिन बाद आप इसको अगर हाथ से ऐसे प्रेशर देंगे तो नरम होके मिट्टी के साथ मिल जाएगा। और नीम की खली, बोन मील या फंगिसाइड जो भी डाले हैं वो सब कुछ मिट्टी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और मिट्टी बहुत अच्छा बन जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो गीली मिट्टी है इसको या तो ट्रांसपेरेंट पन्नी से या बोरी से ऐसे ढक के रख देंगे। मेरे पास बोरी है, मैंने बोरी से ढक दिया। आपके पास अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है तो सबसे अच्छा रहेगा। और इस चीज़ को अगर धूप में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये जो मिट्टी का मिक्सचर बना के हम लोग अगर ऐसे रखेंगे, हम लोग अगर धूप में रख सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा।
लेकिन हाँ, अगर बारिश की मौसम है तो आप ऐसे खुले छत में नहीं रख सकते। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे मिट्टी का मिक्सचर बना के उसको गीला कर लिया, उसके बाद किसी बोरी में भर के आप शेड में रख दीजिएगा। ऐसा करने से बहुत अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स मिट्टी के साथ मिल जाएंगे और उसके बाद जब आप पौधा लगाएंगे तो पौधे की जो जड़ है उसको मिट्टी में सेट होने में बहुत आसानी होगी। हम लोग ऐसे 15 दिन रख देंगे, 10 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा 15 दिन या 1 महीना अगर रख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कम से कम 10 दिन आपको इस तरह से मिट्टी को ऐसे ही रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पौधा इसमें लगाएंगे तो पौधा बहुत जल्दी मिट्टी को पकड़ लेंगे और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।